नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोटेगांव नगर के रुद्र वार्ड में नारी शक्ति वंदना अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथिगण नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव इंजीनियर सरदार सिंह पटेल, विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर वंदना आर्य एवं सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इंजीनियर सरदार सिंह पटेल ने कहा कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो स्वर्णिम अध्याय साबित होगा जो हमारी माता बहनों को याचक से नायक की भूमिका में स्थापित करेगा। ये केवल कानून नहीं बल्कि वर्षों से महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में लिया गया निर्णायक कदम है। डॉक्टर वंदना आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित कर उन्हें नीति निर्माण की विचार मुख्य धारा में स्थान दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2026 को देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय बताया। कार्यक्रम में पार्षद दुलेचंद विश्वकर्मा, मनोनीत पार्षद महेश चढ़ा, राजा तिवारी, अशोक पाठक, राजेश पटेल, भोजराज साहू आदि उपस्थित रहे। मैं इसको तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा मूव देखता हूँ। अगर महिलाओं की भागीदारी सत्ता में होती है या कहीं पे भी होती है तो ये जो अभी हमारे पास रिसोर्स खाली था आइडल टाइप तरीके से, उसको काम मिलेगा तो अपने पास डबल रिसोर्स हो जाएगा। और जब डबल रिसोर्स होने से हर चीज़ की स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये जो विकास है देश का, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 2047 को हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मोदी सरकार है उनके जो डिसीजन लिया है उन्होंने 33% रिजर्वेशन का, उसका हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसको सभी लोग तहे से अच्छे से लेंगे और बहुत जल्दी हमारी मातृशक्ति को अपना काम करने का मौका मिलेगा। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति के लिए 33% का आरक्षण जो प्रदान किया है विधानसभा और संसद में, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और समस्त मातृशक्ति की ओर से वे बहुत ही उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम मातृशक्ति को ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। और ये अमृत काल में उनके प्रयास से ही संभव हुआ है। ये कई साल का पेंडिंग मुद्दा था, लेकिन माननीय मोदी जी की सूझबूझ से इसको मतलब वो किया गया, जिससे के कारण कि हमें ये अवसर प्रदान किया है उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 33% आरक्षण होगा विधानसभा लोकसभा में, महिलाएं चुनकर क्या कहेंगे विकास को लेकर? निश्चित तौर पे मातृशक्ति इसमें सफल होगी, क्योंकि जब उनको छोटे अवसर मिले उसमें भी उन्होंने ये कर दिखाया। जब उन्हें पंच से, सरपंच से और भी दूसरे राजनीतिक अवसर प्रदान किए तो उसमें वे 100% उन्होंने अपना दिया। जैसे कि वो अपना घर गृहस्थी संभालती हैं, समाज में और आर्थिक उन्नति भी उन्होंने की है समय रहते, और अब उनको राजनीतिक अवसर मिला है तो वो निश्चित तौर पे इसमें आगे जाएंगी और वो राजनीति में सफल होंगी और मोदी जी के विश्वास पर बिल्कुल खरी उतरेंगी। मैं समस्त मातृशक्ति की ओर से उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वंदना आर्य लोधी, मैं गोटेगांव नगर की निवासी हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।